2000 रुपये में MRI आराम से हो जाएगी। एक MRI ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 2000 रुपया लिया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ मतलब ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਡਾਇਗਨੋਸ सेंटर करते हैं? 5000 रुपये की जब रेट होती है तो आपको पता ही है कि जब पूरी चारों तरफ ही लिखा हुआ है कि 30 से 50% है तो 5000 में से 30 से 50% जाता ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कमीशन इन डायग्नोस्टिक सेंटर तो वो उसी समय दे देगा कि 30 से लेके 50% तक CT स्कैन MRI लैब टेस्टों के अंदर भेंट पूजा है जी। ये मेरे कहने से क्या होगा, आप गूगल पे कोई भी डाल लीजिए, इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। जो CT स्कैन पेट का है हम 3500 में करके दे रहे हैं और वही लोग मैंने आपको बताया कि ये देखो 8000 रुपये में करके दिया हुआ है बठिंडा में। 3500 से डबल 7000 हो गए। 7000 ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ 3500 ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8000 रुपये ਦੇ ਵਿੱਚ आपके सामने बिल है और ये जो बिल है जी ये हमारे ही ईंटों के भट्ठे पे ईंटों का मतलब काम करने वाला मजदूर था। 100 रुपये वाली इंजेक्शन जी 900 रुपये में बिकता है, ठीक है। 100 रुपये वाला इंजेक्शन 900 रुपये में बिकता है। क्यों बिकता है? सरकार ने आंखें मींच रखी है जी और मरीज की मजबूरी। डॉक्टर जो लिखते हैं मतलब है भी MRI करवाओ मोस्टली वो लिख देंगे कि इस जगह तो मतलब पुछते ही कितों करवाइए डॉक्टर साहब, मरीज ने सीधा पूछना ही होंगे जी तो नाम लै लेंगे है। वो नाम लेना ही वो नाम लेना की होंगे असल दे MCH डॉक्टर जो हाईएस्ट डिग्री वाले हैं मुझे तरस आता है, वो उस सेंटर पे भेजते हैं जिसकी मशीनें बहुत पुरानी है, 20 साल पुरानी है और जहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट कोई है ही नहीं। एक महीने में यदि आप उनका CCTV चेक करोगे तो एक महीने में 1 घंटा भी कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं आया। वो वहाँ भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? एक पैसा और लालच के लिए ही तो भेज रहे हैं। DM डॉक्टर हैं हाँ। जो छाए रहते हैं सोशल मीडिया पे कि हम तो बस इस दुनिया के सबसे बड़े समाज सेवक हैं जी। या बठिंडा के कुछ तथाकथित सोशल मीडिया के समाज सेवक हैं, वो भी हर हफ्ते जा जाके उनकी मसूरियां करते हैं हाँ। मैं उनसे भी कई बार बोला कि भैया 6-8 हज़ार में तो CT कर रहे हैं, डबल रेट में कर रहे हैं, आप उनको समाज सेवक बता रहे हो। ये कौन सी समाज सेवा है कि CT स्कैन और MRI आते हैं PCPNDT एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। सिविल सर्जन डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होता है, वो कभी ये नहीं देखता कि जिन 4 लोगों के नाम लिख रखे हैं क्या वो कभी आए या नहीं आए, क्योंकि जब उन लोगों के पास में बगैर आए ही नाम लिख रखे हैं और कोई चेक नहीं कर रहा, कोई जिनकी सरकारी तौर पे जिम्मेदारी है वो भी इस मामले में चुप है, तो दाल में तो वहाँ भी कुछ काला होगा ना। PR टीम होंदियां मतलब जानदियां कि तुसी करवाओ, तुसी नहीं PR टीम रखियां हस्पतालों दे विच भेजण? नहीं, मेरे पास में इतना सा टीम है कि वो ये जाता है कि ये कार्ड एक तरफ MRI की रेट लिस्ट लिखी हुई, एक तरफ ये लिखा हुआ है, जा के बता देते हैं कि साहब ये रेट है जिसके अंदर मशीनों का मेंटेनेंस, बिजली का खर्चा और एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकल जाए और रोटी कपड़ा और मकान का खर्चा निकल जाए, बस दाल रोटी का खर्चा निकल जाए। लग्जरी की ज़रूरत नहीं है, विदेश दौरों की ज़रूरत नहीं है, शाम को महंगी विस्की की ज़रूरत नहीं है, वो सब छोड़ के क्या निकलता है जी। तो मैंने ये सोचा कि यदि कोई भी देश का डायग्नोस्टिक सेंटर ये कहे कि नहीं ये मैं इस काम में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो उन्होंने यदि साल में 10,000 मरीज किए हैं, 5,000 से मल्टीप्लाइड कर दो और उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न देख लीजिए कि वो फिर 50-60% की क्यों है। एक तर्क ये भी देंगे है कि मशीन ही MRI वाली 10-10 करोड़ रुपए तक की मशीन है भी इन्ने खर्चे करके ते जेकर कमाई नहीं करनी तो फिर फायदा भी की होएगा कि हजारों लोगों को कर्जाई करके, हजारों लोगों को घरों को कर्ज में डुबा के उनकी कीमत पे तो लग्जरी के लिए कोई माफी नहीं है ना। लोकवाई TV देख रहे हो तुसी, मैं मनिंदरजीत सिद्धू। ਜਦੋਂ भी कोई डॉक्टर किसी बीमारी ਲਈ किसी मरीज ਨੂੰ MRI ਜਾਂ CT ਸਕੈਨ ਕਹਿੰਦਾ कि तू करवा के लेके आ, तो मरीज के मन च एक चिंता बन जाती है कि ये तो काफ़ी महंगा टेस्ट है, क्योंकि कई बार पैसे भी नहीं होंगे। ये टेस्ट वाकई इन्ना महंगा है या इहदे पिछे जो अक्सर ही चर्चावां चलदियां रहिंदियां है कि हस्पताल हर एक चीज़ विचों कमीशन लैंदे ने, चाहे वो मैडिसन होण, टेस्ट होण, तो कि इस टेस्ट पिछे या इस टेस्ट के महंगे होने का कारण भी कमीशन है। अज की सारी साडी गलबात रहेगी इस कमीशन खोरी के उत्ते, तो गल भी किन्ना नाल होवेगी, गल भी उन्हां नाल होवेगी जो इस काम नाल जुड़े हुए ने, जिन्हां जिहड़े खुद MRI CT स्कैन करते हैं, तो पूरे बठिंडे ते उसके आस पास उन्होंने वड्डे वड्डे बोर्ड लगाए ने
ਆਪਣੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ, ਪਾਇਨੀਅਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ सत श्री अकाल ਠੀਕ ਹੋ जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ जी ਤੁਸੀਂ MRI ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਲਿਖਿਆ 2000 ਰੁਪਏ 2000 ਰੁਪਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੋਰਡ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ। MRI ਬ੍ਰੇਨ, MRI ਸਪਾਈਨ 2000 ਰੁਪਿਆ ਤੇ MRCP 3000। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ MRI ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ जी ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਿੱਧਾ 5000 ਰੁਪਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। देखो, मैंने ये सोचा कि MRI के रेट, अर्ली एंड करेक्ट डायग्नोसिस है, वो प्रिंसिपल है किसी भी बीमारी के इलाज के लिए। और एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए 5,000 रुपये बहुत ज़्यादा है जी। तो मैंने ये सोचा कि ये जांच है, ये कितने रुपए तक हो सकती है कि जिसके अंदर मशीनों का मेंटेनेंस, बिजली का खर्चा और एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकल जाए और रोटी कपड़ा और मकान का खर्चा निकल जाए, बस दाल रोटी का खर्चा निकल जाए। लग्जरी की ज़रूरत नहीं है, विदेश दौरों की ज़रूरत नहीं है, शाम को महंगी विस्की की ज़रूरत नहीं है, वो सब छोड़ के क्या निकलता है जी। तो मैंने ये सोचा कि 2,000 रुपये में MRI आराम से हो जाएगी। फिर जब मैंने देखा कि 2,000 में बठिंडा में भी नहीं होती, 2,000 में पंजाब में भी नहीं होती, 2,000 में पूरे देश में भी नहीं होती, पूरी दुनिया में भी नहीं होती, तो मैं खुद अपने मुंह से कहूँ या आप इस संसार में कोई भी आदमी गूगल के ऊपर डाल लो कमीशन इन डायग्नोस्टिक सेंटर, तो वो उसी समय दे देगा कि 30 से लेके 50% तक CT स्कैन, MRI लैब टेस्टों के अंदर भेंट पूजा है जी। ये मेरे कहने से क्या होगा, आप गूगल पे कोई भी डाल लीजिए, इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी जी। तो जब हम ये सोचते हैं कि किसी की लग्जरी, किसी के विदेश दौरे, किसी के ऐशो आराम के लिए एक गरीब मरीज जो हवाई चप्पल में आ रहा है, फटे कपड़ों में आ रहा है, उससे कोई ज़्यादा पैसे लो और किसी की लग्जरी के लिए दो, तो ये कानूनन रूप से भी गलत है जी, और नैतिक रूप से भी गलत है और रिलीजियस रूप से भी गलत है, सभी रूप से गलत। कमीशन ਦੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ MRI ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ मतलब ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਡਾਇਗਨੋਸ सेंटर ਕਰਦੇ? 5,000 रुपये की जब रेट होती है तो आपको पता ही है कि जब पूरी चारों तरफ ही लिखा हुआ है कि 30 से 50% है, तो 5,000 में से 30 से 50% जाता ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। यदि कोई भी देश का डायग्नोस्टिक सेंटर ये कहे कि नहीं, ये मैं इस काम में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो उन्होंने यदि साल में 10,000 मरीज किए हैं, 5,000 से मल्टीप्लाइड कर दो और उनकी इनकम टैक्स की रिटर्न देख लीजिए कि वो फिर 50-60% की क्यों है। तो ये तो सीधा सीधा है ना, मतलब जो ये कहता है कि मैं सही हूँ तो उसकी बुक्स देख लीजिए, 1 मिनट में पता लग जाएगा कि 30 से लेके 50% पैसा कहाँ गया। डॉक्टर जो लिखते हैं मतलब है भी MRI करवाने, मोस्टली वो लिख देंगे कि इस जगह तो मतलब पूछते ही कितों करवाइए डॉक्टर साहब, मरीज ने सीधा पूछना ही होंगे जी, तो नाम लै लेंगे। वो नाम लेना ही, वो नाम लेना की होंगे असल दे? देखो, वो स्पेसिफिकली बोलते हैं कि वहाँ जाओ, हाँ जी, और वहाँ वो कई, देखो समाज में 30-40% तो अच्छे लोग हैं जो इस चीज़ से दूर भी हैं, और वो वहीं का बोलेंगे जहाँ पे अच्छा वर्क हो रहा है, रीजनेबल पैसा हो रहा है। ठीक है। फिर आप आ जाइए 50 से 60% लोग, उनका ईमान, धर्म, सब कुछ पैसा है, वो वहाँ भेजेंगे जहाँ से उनको पैसा मिलता है, और इसके अंदर ऊपर से लेके नीचे तक सब इन्वॉल्व होते हैं। कई DM, MCH डॉक्टर जो हाईएस्ट डिग्री वाले हैं, मुझे तरस आता है, वो उस सेंटर पे भेजते हैं जिसकी मशीनें बहुत पुरानी है, 20 साल पुरानी है, और जहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट कोई है ही नहीं। 1 महीने में यदि आप उनका CCTV चेक करोगे तो 1 महीने में 1 घंटा भी कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं आया। वो वहाँ भेजते हैं, क्यों भेजते हैं? एक पैसा और लालच के लिए ही तो भेज रहे हैं, वरना जहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं, मशीनें पुरानी हैं, तो वहाँ पे और वो किस लालच में भेजते हैं? मतलब डॉक्टर का लिखा तो होंगे कि डॉक्टर इतने, ये डॉक्टर ने, ये रेडियोलॉजिस्ट ने, ये डॉक्टर ने, वो फिर लिखा किमें होंगे? लिखा तो होंगे। मैं बठिंडा शहर में ही मैं बता दूं, हाँ जी, कई सेंटर है जिन पे एक नहीं 4-4 डॉक्टरों के नाम लिखे हैं। ठीक है। उनमें एक कोई दिल्ली फरीदाबाद का होगा, एक कोई पता नहीं कहाँ का होगा, एक कहाँ का होगा। उनसे पूछिए कि पूरे दिन में 1 बार छोड़िए, पूरे दिन में महीने में छोड़ दिए, पूरी साल में छोड़ दिए,
2 साल 3 साल में भी जिन लोगों के नाम लिख रखे हैं वो उस डायग्नोस्टिक सेंटर पे आए तो हैं क्या। और सबसे हैरानगी वाली बात है कि सीटी स्कैन और एमआरआई आते हैं पीसीपीएनडीटी एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है जी। सिविल सर्जन डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होता है, वो कभी ये नहीं देखता कि जिन 4 लोगों के नाम लिख रखे हैं क्या वो कभी आए या नहीं आए, क्योंकि जब उन लोगों के पास में बगैर आए ही नाम लिख रखे हैं और कोई चेक नहीं कर रहा, कोई जिनकी सरकारी तौर पे जिम्मेदारी है वो भी इस मामले में चुप है, तो दाल में तो वहां भी कुछ काला होगा ना। तो जिन्हें ड्यूटी चेक करन दी वो भी आके देखते नहीं भी डॉक्टर इत्थे है, रेडियोलॉजिस्ट है या नहीं है, कौन देख रहा है ना। यदि सरकारी जिनकी जिम्मेदारी है यदि वो ही ध्यान से काम कर लें तो आम लोगों की ठगी ठोरी लूट परेशानी बंद नहीं हो जाए। मतलब एक ये भी है जी, मतलब जिमें तुसी गल कही कि एक तर्क ये भी दिंदे है कि मशीन ही एमआरआई वाली 10-10 करोड़ रुपए तक की मशीन है भी इन्ने खर्चे करके ते जेकर कमाई नहीं करनी तो फिर फायदा भी की होएगा। मैंने आपको बोला था कि बिजली का खर्चा, मेंटेनेंस, एम्प्लॉइज की सैलरी और रोटी कपड़ा और मकान जी, ये होगी जरूरतें जी, ये पूरी होना जरूरी है। लेकिन किसी की लग्जरी, किसी गरीब के पैसे से की जेब से पैसे निकाल के किसी की लग्जरी पूरी करना, उसको मैं गलत मानता हूँ। एक कैंसर का मरीज होता है, उसको हर महीने 2 महीने से उसको सीटी स्कैन एमआरआई करवाना पड़ता है जी, ठीक है। उसके बाद में जिस पीढ़ी पे माताजी पिताजी के जिस परिवार में कैंसर हो गया वो तो दुख से बेचारे पीड़ित हो जाते हैं, और जो अगली जनरेशन है वो कर्जदार होके पूरी जिंदगी भर उनका कर्ज नहीं उतरता। तो एक परिवार सालों तक, पीढ़ियों तक दलदल में चला जाता है सिर्फ इसी कारण से। जिवें तुसी ये रेट कीते तुहाडे कोल नहीं आए, मतलब तुहाडा जिवें पीआर टीम हुंदियां मतलब जांदियां कि तुसी करवाओ, तुसी नहीं पीआर टीम रखियां हस्पतालों दे विच भेजण? नहीं, मेरे पास में इतना सा टीम है कि वो ये जाता है कि ये कार्ड एक तरफ एमआरआई की रेट लिस्ट लिखी हुई, एक तरफ ये लिखा हुआ है, जा के बता देते हैं कि साहब ये रेट है, जो सीटी स्कैन पेट का है हम 3500 में करके दे रहे हैं, और वही लोग मैंने आपको बताया कि ये देखो 8000 रुपये में करके दिया हुआ है बठिंडा में। 3500 से डबल 7000 हो गए। 7000 ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ 3500 ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ आपके सामने बिल है, और ये जो बिल है जी ये हमारे ही ईंटों के भट्ठे पे ईंटों का मतलब काम करने वाला मजदूर था। एक ईंटों के भट्ठे पे काम करने वाले मजदूर से भी 3500 की जगह 8000 लेना क्या न्याय से भी ज़्यादा है। आपके सामने बिल है, मैं प्रूफ दे रहा हूँ। और यही नहीं, इसके अलावा भी और बहुत पेट के डीएम डॉक्टर हैं जो छाए रहते हैं सोशल मीडिया पे कि हम तो बस इस दुनिया के सबसे बड़े समाज सेवक हैं, या बठिंडा के कुछ तथाकथित सोशल मीडिया के समाज सेवक हैं, वो भी हर हफ्ते जा के उनकी मसूरियां करते हैं। मैं उनसे भी कई बार बोला कि भैया 6-8 हज़ार में तो सिटी कर रहे हैं, डबल रेट में कर रहे हैं, आप उनको समाज सेवक बता रहे हो, ये कौन सी समाज सेवा है, ये तो मेवा की सेवा हो गई। मतलब ये भी एक गल है भी प्रचार इस जिवें तुसीं जिक्र किया हस्पताल छोटे तो बड़े हो गए, डबल ट्रिपल मतलब कुछ समझ ही नहीं, मॉल ही बन गए, मॉल बन गया ते लोकां दे विच ये प्रचार होता है कि समाज सेवी है डॉक्टर है। तो अब समाज सेवी मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप पिछले 3 साल के 5 साल के उनका सीटी स्कैन उठा लो कि 3500 में कोई हुआ, 5 या 6000 में हुआ है जी। मैं एक दूसरे नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक भट्ठी रोड के डॉक्टर साहब हैं जी, उनका पिछले 5 साल का रिकॉर्ड दिखा लो कि उनका हर सीटी स्कैन 3500 में हुआ होगा, लेकिन मीडिया में उनका नाम नहीं है क्योंकि वो केवल अपना काम करते हैं, इतना भले इंसान है। और दूसरी तरफ जो सबसे ज़्यादा मीडिया में छाए रहते हैं उनका सीटी स्कैन 3 साल का ले लो कभी कि 6000 से कम हुआ हो तो बता दो। तो ये सामने है, ये सामने। और ये डॉक्टर साहब मतलब जिवें तुसीं कहा कि डीएम ने डॉक्टर बहुत ज़्यादा काम है उन्होंने कोले, की लगता मतलब वो काम चो संतुष्टि नहीं होंदी कि इधर कमीशन वाले पासे भी? देखो ये एक पैसा ऐसी भूख है कि जिसके पास में जितना ज़्यादा होता जाएगा उसकी भूख बढ़ती जाएगी। चाहे वर्ल्ड लेवल पे अपन ट्रंप को ले लो, ट्रंप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, फिर भी उसकी भूख है कि मुझे वियतनाम से तेल लेना है, मुझे ईरान से तेल लेना है। पैसा ऐसी चीज़ है कि जिसकी भूख जितनी ज़्यादा आता जाएगा भूख उसकी बढ़ती जाएगी। जिस इंसान ने ये सोच लिया कि इस दुनिया में अजर अमर कोई नहीं है,
कोई सिस्टम नहीं है कि जो जिस दिन इस दुनिया से जाएगा वो साथ ले जाएगा जी। वो जिस इंसान के दिमाग में यह आ गया कि हमें साथ कुछ नहीं जाना जी। रोटी कपड़ा और मकान ये जरूरत है बाकी तो सब मिथ्या है उसी दिन से वो सही काम में लग जाएगा। ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ आराम से ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਈ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ 2000 ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ 5000 ਚ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਆ। देखिए कोई भी आदमी जी चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी हो मजबूर हो जाए तो मजबूरी में इंसान से जो मर्जी है करवा लो। जी मतलब मजबूरी के अंदर ये तो क्या वो सबके पाँव भी पकड़ेगा पैसे भी देगा ज़मीन भी बेचेगा अपना गहना भी बेचेगा सब कुछ वो बेचारा दाव पे लगा देगा। जो मजबूर बंदा है उसका कसूर कोई नहीं उससे जो कुछ भी करवा रहा है वो उसकी मजबूरी करवा रही है तो इसमें कोई उसका तो कोई कसूर नहीं। मतलब ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ भी नहीं सकता। नहीं वो बेचारा मजबूर होता है मजबूर के साथ में अनपढ़ होता है अनपढ़ के साथ में कम समझदारी होती है और जो लोग पैसे वाले हैं जो लोग ताकतवर हैं उनकी तो जो इस तरह के काम करने वाले हैं ये पैरी हाथ लगाते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ों की नेताओं की अधिकारियों की दिवाली होली दिवाली ये जो इस तरह के काम करने वाले हैं यही सबसे ज़्यादा लाइन में लग के आते हैं। वो सबसे हाँ जो आदमी आराम से ईमानदारी से काम कर रहा है ना उसको नेता की ज़रूरत ना अभिनेता की ज़रूरत ना अधिकारी की ज़रूरत उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक गल ये है मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਕੀ चीज़ों के भी एक कमीशन ने जाल विछाया हुआ 100 रुपये वाली इंजेक्शन जी 900 रुपये में बिकता है ठीक है 100 रुपये वाला इंजेक्शन 900 रुपये में बिकता है क्यों बिकता है सरकार ने आंखें मींच रखी है जी और मरीज की मजबूरी है मतलब हर जगह ये होंगे कि मतलब सारा कुछ एक जगह बन गया दवाई भी इत्थों लैनी है टैसट भी इत्थों कराने ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਘੁੰਮ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ एक नेक्सस या माफिया बन गया ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ये देखो ना 8,000 का बिल है हाँ और इसके अलावा भी माफिया में जो भारत सरकार है जी वो भी आप देखो अपना पल्ला झाड़ रही है जी। कि एक ने राज्यसभा के अंदर 10 फरवरी 2026 को ताज़ा इसी साल 26 में एक क्वेश्चन लगाया कि क्या भारत सरकार गंभीर है या उसको ध्यान में है कि एक्सरे सीटी स्कैन एमआरआई फैसिलिटीज़ में बहुत बड़ा कमीशन के कारण लोगों का शोषण हो रहा है। तो भारत सरकार क्या कहती है कि ये स्टेट का राज्य सरकारों का दायित्व है तो वो टैकल करे। अरे भाई ठगी हो रही है किसी कॉमन मैन की किसी गरीब की किसी मजबूर की तो उसमें क्या भारत सरकार क्या राज्य सरकार हर इंसान को आगे आना चाहिए कि नहीं ये गलत हो रहा है सरकारों को आगे आना चाहिए कि ये गलत है। जैसे ये इंडियन मेडिकल काउंसिल का भी ये प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एथिक्स रेगुलेशन 2002 है कि जिसके अंदर भी कोई ये गलत इस तरह का पाया जाता है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने तक की वो है। तो सब आंखें मींच के बैठे हुए हैं पूरे दाल में काला नहीं है दाल ही काली हुई है दाल ही काली मतलब लोग लुੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ मतलब मैं पहला भी जिवें ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ मतलब वो बीमारी ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। आप देखिए कि कहाँ एक 2,000 में जांच हो रही है तो एक गरीब मरीज भी करवा सकता है वही जांच 5,000 में हो रही है तो भी अफोर्डेबिलिटी तो कम होएगी ना। बिल्कुल मतलब 5,000 रुपये एक जिस इंसान की तनख्वाह 8-10 हज़ार से 20,000 है। हाँ जी। भारत देश में मैं इतना जानता हूँ कि कम से कम 50% लोग ऐसे होंगे जिनकी मंथली इनकम 20,000 से कम होगी 20,000 तनख्वाह तक वालों के तो 50% जनता के लिए तो 5,000 रुपये बड़ी चीज़ है और वही उसको चीज़ 2,000 में हो जाएगी तो उसको मदद हो जाएगी। मतलब ये ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ शुरुआत की ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ नहीं होया अंदर कि ਤੁਸੀਂ ਇਹ क्यों कर रहे हो ਤੁਸੀਂ? विरोध तो क्या जो कुछ भी होता है वो देखिए पहली चीज़ मैं बता दूं कि इस तरह का काम कौन कर सकता है जी जिसको परमात्मा आदेश देता है और परमात्मा करवाता है वरना एक कॉमन इंसान की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इस रास्ते पे चल पाए या सोच भी पाए। शाम तक लोग उसके दुश्मन बहुत बन जाते हैं लेकिन परमात्मा
इस देश के अंदर कोई भी अच्छे काम के लिए वही कर सकता है जिस पे परमात्मा आदेश देता है कि तू ये कर। तो जो मुझे परमात्मा ने ड्यूटी लगाई इसलिए मैं ये कर पा रहा हूँ, वरना मेरी क्या विसात है। ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨਾਲ प्रभाव कईयां ते पै जाना ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ रेट लेंदे आ ਉਹਨਾਂ ਤੇ भी। बिल्कुल पड़ता है। और माफिया है उसके अंदर चारों ओर ही होते हैं, पॉलिटिशियंस भी होते हैं, अधिकारी भी होते हैं, और भी होते हैं, चारों तरफ से ही होते हैं। तो जब इंसान ये सोच ले कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है या कुछ खो भी गया तो कोई असर नहीं पड़ता, तभी इतनी हिम्मत कर पाता है। कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੀਗ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ये भी होती है गल। देखो इस दुनिया में कोई जो भी अलग हट के चलता है उसको ये सब तो सुनना पड़ता है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। मतलब ये भी सवाल है, कई बार लोगों को ये लगे कि कई मशीनां ही ना पुरानियां होन, मतलब ता करके ये रेट होवे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे पास सिटी स्कैन है 32 स्लाइस है, ज़्यादातर 80% है वो ही है। MRI मेरे पास में है वही 1.5 टेस्ला, 90% 1.5 टेस्ला लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं। लेटेस्ट ही है। हाँ, मतलब 1.5 टेस्ला है, एक एम्स के अंदर जरूर 3 टेस्ला है, बाकी सब बराबर ही है। ठीक है, मतलब ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮਤਲਬ MRI ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋं भी करवा सकते हो, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋर्ट ऑथेंटिक होनी चाहिए है। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट है या नहीं है। सब तो पहला सबसे पहली चीज, यदि वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट ही नहीं है तो वहाँ पे क्या जांच होगी। फिर आप देखो कि उनका एक्सपीरियंस कितना है जी। मैं आज संडे का दिन है, संडे में सुबह से लेके शाम तक काम कर रहा हूँ। सुबह में 8:30 बजे आता हूँ, शाम को 8:30 बजे जाता हूँ। इस पूरे शहर में 15 या 17 MRI होगी, 7-8 या 10 MRIयों को टोटल काम जोड़ेंगे तो मेरे अकेले का बराबर आ पाएंगे। ठीक है, मेरे पास काम की कोई कमी नहीं है। सुबह 8:30 से लेके शाम को 8-8:30 बजे तक मेरी आंखों के सामने लगातार काम करता हूँ। ठीक है, मेरा मकसद खुद काम करना तो है ही है, मेरा जो असली मकसद ये है कि सभी लोग ईमानदारी से काम करें, ये मेरा मकसद अब है। सारा दे रेट इत्थे लेके आने तुसीं भी एक दिन रेट इत्थे आ जान भी लोगों को सौखा हो जी। मेरी ये कोशिश रहेगी, मेरी ज़िंदगी का ये मकसद है कि जो लग्जरी है लोगों की वो ख़त्म हो, और जो इतना खर्चा पानी है इसके अलावा रोटी कपड़ा और मकान का खर्चा है वो आना चाहिए, लेकिन लग्जरी नहीं होनी चाहिए कि आज हम सिंगापुर जा रहे हैं, आज हम बैंकॉक जा रहे हैं, आज हम दुबई जा रहे हैं। और मतलब यदि गाड़ी यदि 10-15 लाख की है तो वो 60 लाख वाली होनी चाहिए। लग्जरी में क्या पड़ा है, क्या रखा है। मतलब लोगों का खून पी लिया जाता है कि लाइफ लग्जरी बन जाती है। आप ये देखिए कि हज़ारों लोगों को कर्जाई करके, हज़ारों लोगों को घरों को कर्ज में डुबा के उनकी कीमत पे तो लग्जरी के लिए कोई माफ़ी नहीं है ना। मतलब एक ये भी है, सुकून होता है उस लग्जरी लाइफ दे विच, शांति मन दी गल नहीं 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 नहीं। सुकून तो होगा सेटिस्फेक्शन में, आत्मसंतुष्टि मिलेगी संयम से, और अपन लालच से किसी को आज तक आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। तो जो लोगों को लुट लेंदे आ, तो जो बंदा एक पंजाबी दे विच ये कहंदे आ कि चिट्टे कोट ते काले कोट दे कोले बंदा जावे ना, मतलब वकील ते डॉक्टर दे कोले किते जाना ना। खाकी कोट भी, हाँ खाकी पुलिस भी पुलिस तो है ही, पर मतलब ये है कि मतलब लोग डरते हैं भी यार ये मतलब लुट लैणगे ही इन्हां कोले चले जी। हालांकि तुहाडा प्रोफेशन तो नोबल है। नहीं, नोबल है, और आज भी मैं आपको बताऊं इस प्रोफेशन में बाकी समाज में जितना डिटोरियोरेशन हुआ है उससे कम है। आज भी 100 में से 40 लोग जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जिनमें इंसानियत है। इंसानियत है। मैं आपको बताऊं, एक ENT के डॉक्टर साहब हैं, पड़ोस में ही हैं, कभी मैंने उनको नहीं देखा, वो सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहते हैं। कभी एक मरीज के उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि इसके दिक्कत आनी चाहिए या कट कमीशन में वो पड़े हों। पेट का डॉक्टर मैंने बोल ही रहा हूँ कि भट्टी रोड पे एक हैं, पिछले 12-15 साल से काम कर रहे हैं जी। वो शुरू में आए तो उनके पिताजी ने उनको बोला, उनके पापा जी सामान्य थे, बोनियाना के अंदर कपड़े की दुकान करते थे, तो उन्होंने बोला कि बेटा मैंने ईमानदारी से काम किया, मैंने कभी कपड़े में 1 मिलीमीटर किसी को कम नहीं दिया, तो आप लोग सक्सेस हो गए। तो बेटा अपने को ईमानदारी से ही काम करना है। तो उन्होंने कभी मैंने नहीं देखा कि कभी गलत काम किया।
सभी लोग, सभी जगह सभी अच्छे लोग भी होते हाँ, तो 30-40% आज भी अच्छे हैं। लोग। आज भी अच्छे, बिल्कुल। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MRI ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ MRI ਜਿਹੜੀ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ 5-5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੇਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ MRI ਸਿਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਰੁਕ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਦਿਹਾੜੀ 400-500 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ 5-5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਸਟ। ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ 10 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, 11 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਖੁਦ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਚੇਤਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।